हाय एवरीवन। तो आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर का एक और रूल समझेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। जिन सेंटेंसेस में वन ऑफ द फ्रेज यूज़ होता है और उसके बाद कोई प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? वो, हु, विच और दैट, ये आ रहा है। तो उसके बाद क्या होगा? वर्ब जो यूज़ होगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ होगी? वो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही यूज़ होगी, ना कि वन ऑफ द के मुताबिक, ना कि वन के मुताबिक। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, इससे हमको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा एग्जांपल 1 है, विनय इज़ वन ऑफ माई ब्रदर्स हु आर वर्किंग इन टाटा प्रेस। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? विनय इज़ वन ऑफ माई ब्रदर्स हु आर वर्किंग इन टाटा प्रेस। इसमें क्या आ रहा है? हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, आर यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे ब्रदर्स क्या है? यहाँ पे ब्रदर्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे जो आर आया है वो किसके लिए आया है? ब्रदर्स के लिए। और जो यहाँ पे हु है, रिलेटिव प्रोनाउन जो हु है वो किसकी बात कर रहा है? वो ब्रदर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो हु का एंटीसीडेंट यहाँ पे कौन है? ब्रदर्स है। तो इसीलिए यहाँ पे आर आएगा। क्लियर? विनय इज़ वन ऑफ माई ब्रदर्स हु आर वर्किंग इन टाटा प्रेस। ओके, तो चलिए एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अजीत इज़ वन ऑफ दोज हु एडवाइज मी नॉट टू अटेंड द क्लास। तो इसमें अजीत इज़, ठीक है, ये नाउन है, इसके साथ इसकी वर्ब यहाँ पे आ गई है। वन ऑफ दोज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन है, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है और एडवाइस यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। तो हम एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि वन ऑफ द के बाद कभी भी डायरेक्ट प्लूरल प्रोनाउन नहीं आते हैं, जैसे दे एक्सेट्रा। बट जो ये दोज है, ठीक है, दोज और दीज दो ऐसे प्लूरल प्रोनाउन है जो कि यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहे हैं, मतलब ये नाउन की तरह भी काम कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अजीत इज़ वन ऑफ दोज हु एडवाइज। तो यहाँ पे जो एडवाइज प्लूरल वर्ब यूज़ हुई है वो प्लूरल प्रोनाउन दोज के लिए यूज़ हुई है, मी नॉट टू अटेंड द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वन के अकॉर्डिंग ये नहीं समझना है कि उन सब में से एक है, एक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं, सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पे जो प्लूरल प्रोनाउन दोज है, जो हु का एंटीसीडेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही प्लूरल वर्ब आएगी। होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु प्ले वेरी वेल, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया कि प्लेयर्स क्या है, इसमें प्लूरल नाउन है, ओके। हु इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है और प्ले इसमें प्लूरल वर्ब है। तो सेम चीज़, हु का एंटीसीडेंट प्लेयर्स है, तो प्लेयर्स के लिए ही यहाँ पे वर्ब, प्लूरल वर्ब प्ले आई है। सिंगुलर वर्ब क्या होगी? प्लेज, ओके। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि प्ले सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल है, प्लेज सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं इसका भी वीडियो बना के समझा दूँगी। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एक एग्जांपल। दिस इज़ वन ऑफ द बुक्स दैट डैश इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे आप बताइए मुझे कि यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी? यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ओके। तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो पहले वाला नाउन या प्रोनाउन होगा
उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। तो बुक्स क्या है यहाँ पे, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब आर लगेगा। ओके, नेक्स्ट, राम इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु डैश हार्ड। तो यहाँ पे राम के साथ इसकी वर्ब आ गई। यहाँ पे राम इज़ वन ऑफ द बॉयज़, ठीक है। बॉयज़ क्या है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, हु डैश हार्ड, WORK या WORKS, वर्क या वर्क्स। तो जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क आएगा, राम इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु वर्क हार्ड। नेक्स्ट वन इज़, मोहन इज़ वन ऑफ द पीपल हु हेल्प अदर्स। ओके, मोहन इज़ वन ऑफ द पीपल हु हेल्प अदर। पीपल क्या है यहाँ पे, प्लूरल नाउन, ठीक है। हु रिलेटिव प्रोनाउन, हेल्प प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल के लिए प्लूरल वर्ब हेल्प आएगा। होप आप सब समझ गए होंगे। मैं कमेंट सेक्शन में एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए डाल दूँगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस करके आप कमेंट में उनके आंसर भी दे सकते हो।